नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को हरी झंडी दिखा दी। बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने में यह क्रूज 51 दिन लेगा और तकरीबन 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। यह क्रूज भारत में इसलिए भी बहुत चर्चा का विषय है क्योंकि यह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से निकल रहा है। दूसरे, यह दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। तीसरे, इस क्रूज की अगले 1 साल तक की बुकिंग हो गई है। यह जहाज 22 दिसंबर को कोलकाता से चलकर वाराणसी के रामनगर पोर्ट पर खड़ा था। यह क्रूज रास्ते में 27 नदी प्रणालियों और कई राज्यों को पार करेगा। यह यात्रा विश्व हेरिटेज स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों से गुजरेगी। यह क्रूज सारनाथ के बौद्ध स्थल तथा वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती को कवर करने के लिए स्टॉपेज करेगी। असम के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली, बिहार में मुंगेर स्थित योग विद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी क्रूज यात्री जाएंगे। क्रूज बंगाल डेल्टा की खाड़ी में सुंदरवन के साथ साथ कांजीरंगा से भी गुजरेगा। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय इस जहाज पर्यटन परियोजना का कोऑर्डिनेटर है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर यह कहा है कि पर्यटकों के लिए सभी सुविधा और सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। भारत सरकार देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। MV गंगा विलास जहाज में 3 डेक हैं, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट्स हैं, सभी लग्जरी सुविधाएं हैं। जहाज में कुल 80 यात्री सफर कर सकते हैं। 32 यात्री तो अकेले स्विट्जरलैंड से हैं। हर यात्री को तकरीबन प्रतिदिन 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस पूरी क्रूज यात्रा का किराया 12,59,000 रुपए बैठेगा। हालांकि ये पूरा का पूरा क्रूज अभियान निजी संचालकों द्वारा संचालित हो रहा है, लेकिन भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना को सपोर्ट किया है। क्रूज की अगली यात्रा सितंबर से शुरू होगी। इस क्रूज में यात्रा करने वालों को अपनी बुकिंग ऑनलाइन करानी पड़ती है। इस बार जब क्रूज के यात्री अपनी यात्रा पूरी करके लौटेंगे तब वो इस यात्रा के रोमांचक क्षणों और इस यात्रा के दौरान देखे गए दृश्यों का जो वर्णन करेंगे वह इस यात्रा को और आकर्षक बनाएगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।